बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों को ग़ुलाम यासीन पौड़े का सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को सलामत रखे। उम्मीद रखते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की बात, आज की गुफ्तगू मोहतरम जनाब साहब का सरबरा PDM क़िबला हजूर हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मैं बात करूँगा, जो कि क़िबला हजूर मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान जंग किया हुआ है और ईद उल फितर के बाद उन्होंने इस इलेक्शन, धांधली ज़दा इलेक्शन के हवाले से ऐलान जंग किया हुआ है। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के बाद मुल्क बंद करने का ऐलान कर दिया और इस इलेक्शन के गलत नतीजे के हवाले से मुल्क बंद करने की धमकी का ऐलान कर दिया। इस वक्त जो हज़रत मौलाना मोहतरम फजलुर रहमान साहब की धमकी बहुत बड़ी धमकी है, लेकिन इस धमकी का मकसद ये है कि इस रमज़ान शरीफ में मेरा रोज़ा भी इफ्तार करवाएं और मुझे 2-3 वज़ारतें भी दें। जिस वक्त इस रमज़ान शरीफ में अगर आप इफ्तारी का प्रोग्राम भी बनाते हैं और वज़ारतों का मुआहदा भी करते हैं, तो फिर ईद उल फितर के बाद आपकी हुकूमत भी जायज़ होगी और आपके वोट भी सच्चे होंगे और ये इलेक्शन भी शिफाफ होगा। इसकी गारंटी खुद मोहतरम जनाब क़िबला हजूर हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान साहब देंगे। फिर हुकूमत मुद्दत भी पूरी करेगी। ये मौलाना साहब खुद इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो फिर क़िबला मोहतरम हजूर हज़रत अल्लामा मौलाना साहब कहेंगे कि साबका PDM का सरबराह भी मैं था और इस वक्त PDM 2 का भी सरबराह मैं हूँ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है इस हुकूमत से, इस गवर्नमेंट से, मेरी दरख्वास्त है, मेरी इल्तिजा है कि इस गरीब को कुछ दो, इस गरीब को कुछ दो, कुछ ना कुछ दो, ज़रूर दो। इस वक्त क़िबला मोहतरम हजूर हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान साहब की पोजीशन इस तरह है जिस तरह मछली दरिया से बाहर हो और मछली की पानी से बाहर होने की जो पोजीशन होती है, इस तरह क़िबला हजूर की मोहतरम जनाब मौलाना साहब की पोजीशन इस मछली की तरह तड़प तड़प कर दिन रात गुजार रहा है। लेकिन मुझे मालूम है, मैं ये समझता हूँ आप मौलाना साहब को भी वज़ारतें देंगे, लेकिन इसको भी राज़ी करेंगे, लेकिन बाद में देने से बेहतर है मौलाना साहब को ये इसको वक्त पर दें, इसको टाइम पर ये वज़ारतें दें। देखिए, मौलाना साहब को राज़ी करो। ये कोई लाजमी है जो एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुज़ुर्ग और उम्र रसीदा बंदे को इस तरह ख़राब ख्वार ना करो। क़िबला हजूर मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इतनी बहुत बड़ी ज़्यादती ना करो। वज़ारतें भी दोगे लेकिन टाइम पर दो, बाद में देने से बेहतर है इसको वक्त पर वज़ारतें दो। अक्ल करो, मेरी दरख्वास्त है इस वक्त हुकूमत से, अक्ल करो, कुछ लिहाज करो। बाकी में से आपको बताऊं, जो मौलाना साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मौलाना साहब बहुत जल्दी सुलह भी कर लेते हैं और बहुत जल्दी ये झगड़ा भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यही सिफात है मौलाना साहब की। जब 2 वज़ारतें दे दोगे और आपको कुछ नहीं होगा, आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं होगी। देखें, जिस तरह पहले मुल्क दिवालिया के किनारे से बच गया है, तो मौलाना साहब को 2 वज़ारतें देने से मुल्क को कोई नुकसान नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और
میری التجا ہے یار میری بات سنو۔ مولانا صاحب کو زیادہ نقصان نہیں دیتا، مولانا صاحب کوئی زیادہ نقصان نہیں دیتا، میری بات سنو۔ مولانا صاحب زیادہ سے زیادہ، جس کو ہم سرائکی میں لسی چھا کہتے ہیں، مہینے 2 میں 60-70 لاکھ کی یہ لسی چھا پی جاتا ہے، لیکن زیادہ نقصان نہیں کرتا، اتنا نقصان نہیں کرتا۔ لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی کوئی یہ خون پسینے کی کمائی نہیں ہے، آپ کا بھی اللہ نے سبب بنایا ہے۔ مولانا صاحب پر بھی ترس کرو، رحم کرو مولانا صاحب پر۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اگر دوسری طرف دیکھیں کہ آپ نے قانون سازی کی ہوئی ہے کہ 50 کروڑ تک کرپشن کو جائز قرار دیا ہے، پھر مولانا صاحب کا کوئی زیادہ قصور نہیں ہے، اور یہ اس سے زیادہ نہیں نقصان کرے گا۔ مولانا صاحب کا صرف یہی خرچہ ہے اور کوئی خرچہ نہیں ہے۔ مہینے 2 میں 60-70 لاکھ کی لسی چھا پی جاتے ہیں، لیکن زیادہ نقصان نہیں کرتے، باقی تھوڑا سا حلوہ بھی پسند کرتے ہیں اور کوئی خرچہ نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس پر توجہ دیں، اور میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ میری بات کو تسلیم کریں اور مولانا صاحب کو راضی کریں۔ اللہ پاک آپ سب دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔